नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में आज जिक्र किया गया है कि भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा कर दी है। 4 फरवरी से 20 फरवरी तक शीतकालीन ओलंपिक खेल होने थे बीजिंग में, और ऐसी कौन सी परिस्थितियां आईं कि भारत को इसके राजनयिक बहिष्कार की घोषणा करनी पड़ी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले की घटनाओं पे हम लोग थोड़ा नज़र डाल लें। अमेरिका और यूरोप के कई देश इससे पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वे बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेंगे, यानी जो डिप्लोमेट्स हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसका कारण बताया कि चीन अपने यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और हम ऐसे किसी देश के इस तरह के खेल में डिप्लोमेटिक हिस्सा नहीं लेंगे जो देश मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। चीन के ऊपर काफ़ी समय से आरोप लगता आया है कि उसके शिनजियांग प्रांत में जो उइझर मुसलमान हैं उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश भारत सहित अन्य देशों पे भी ये दबाव बनाए हुए थे कि वे भी उनकी देखा देखी चीन के इस शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करें। लेकिन भारत का अपना एक अलग स्टैंड था। भारत का ये मानना था कि खेलों को इस प्रकार की किसी भी राजनीतिक कूटनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। खेल खेल के लिए होना चाहिए, उसमें इस प्रकार की किसी भी राजनीति को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी स्थितियां आ गई कि भारत को भी राजनयिक बहिष्कार के निर्णय में शामिल होना पड़ा। अब हुआ क्या कि ओलंपिक में मशाल रिले रेस होती है, कार्यक्रम होता है, और उसमें चीन ने एक ऐसी हरकत कर दी कि भारत तिलमिला उठा। गलवान घाटी में एक घायल सैनिक कमांडर चीन का था, छी फा पाओ। उसने चीन की तरफ से मशाल वाहक उसको बनाया गया है, यानी जो मशाल रिले जो होती है उसमें उसको वाहक बनाया गया। गलवान, आपको याद ही होगा कि भारत गलवान घाटी को लेकर के भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष में तमाम चीनी सैनिक मारे गए थे और हमारे भी कई सैनिक शहीद हुए थे। उन्हीं चीनी सैनिकों में एक चीनी कमांडर जो घायल हुआ था, छी फा पाओ, उसको चीन ने इस ओलंपिक में मशाल रिले का वाहक बनाया। भारत ने इसका तगड़ा विरोध किया। भारत ने कहा कि भाई इस तरह की किसी भी घटना में जुड़े हुए लोगों को ओलंपिक खेलों से दूर रखा जाए, और चीन जो है वो इसका ओलंपिक खेलों का राजनीतिकरण कर रहा है। चीन के न मानने पर भारत ने इसका राजनीतिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया, यानी भारत के कोई भी अधिकारी, कोई भी डिप्लोमेट अब बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। साथ ही साथ ये भी निर्णय हुआ है कि भारतीय दूरदर्शन भी चीन के बीजिंग ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का प्रसारण अपने यहाँ नहीं करेगा। तो ये तो था शीतकालीन चीन के ओलंपिक खेलों का बहिष्कार। अब हम थोड़ा सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में जान लें कि आखिर इसका इतिहास क्या है। जैसे कि ग्रीष्मकालीन या जो रेगुलर ओलंपिक खेल होते हैं हर 4 वर्ष पर होते हैं, तो शीतकालीन ओलंपिक भी प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं, और मुख्यतया ये बर्फ पर खेले जाते हैं। और इनमें जो मुख्य खेल होते हैं आपका आइस हॉकी है, स्केटिंग है, स्कीइंग है, ये सारे खेल इसमें खेले जाते हैं मुख्य रूप से।
पहला शीतकालीन खेलों की अगर हम बात करें तो 1924 में वो आयोजित हुआ था फ्रांस के शैमोनिक्स नामक शहर में। और उसके बाद लगातार हर 4 वर्ष पर शीतकालीन खेलों का आयोजन हो रहा है। लेकिन इस बार राजनीतिक कारणों से खेल जैसी प्रतियोगिताओं पर भी काली छाया पड़नी शुरू हो गई है और ये उचित नहीं है। चीन को अपनी इस प्रकार की हरकतों से बाज आना चाहिए। खेल को खेल की भावना से ही लेना चाहिए और विश्व समुदाय को इस मसले पर एकजुट होना चाहिए। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।